व्यापारिक दृष्टांत सुना, आनंद को धमकाए, आनंद को धमकाए। गौशाला आनंद को अपने भगवान से कहना, गलती पुनः न दोहराए, पुनः न दोहराए। वो गलती पुनः न, तुझे छोड़ मेरी तेजो लब्धि, तुझे छोड़ मेरी तेजो, उन सब को जलाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन्य लाएंगे सावन। सहमासा लौटा जानी जान को हाल सुनाए, हाल सुनाए। वो साधु हाल, क्या उसका तेज अरिहंतों को भी राख बना पाए, राख बना। प्रभु क्या राख बना, प्रभु बोले लब्धि तो है, प्रभु बोले लब्धि, मुझे पर मार न पाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन सावन्य लाएंगे। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन सावन्य लाए। अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमः। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्वरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं वीतराग परमात्मा की मंगलमय जिंदगी की वह हिस्ट्री, जिसे सुन करके भगवान की जिंदगी में आने वाले कष्ट और कष्टों को सहन करने की प्रभु की आध्यात्मिक शक्ति का परिचय और कर्म बांधे हैं तो काटने पड़ेंगे। इन सिद्धांतों की व्याख्या समझ में आ रही।
और किस तरह से बहुत बार व्यक्ति सोचता है कि किसी गलत व्यक्ति को आश्रय नहीं देना चाहिए, मगर भगवान तो अनुकंपा के भंडार थे और उस अनुकंपा से भगवान अभिभूत होकर के गौशाले जैसे अविनीत शिष्य को भी अपनी शरण में ग्रहण कर लेते और वही कुशिष्य परमात्मा के संघ के दो मुनियों की प्राण प्राणांत का कारण बनता है। भगवान को भी असाता वेदना के भुगतान का निमित्त बनता है, मगर भगवान जानते हैं जो कर्म है वो कर्म तो भोग करके ही कटने वाले। तो भगवान महावीर स्वामी श्रावस्ती नगरी में विराजमान हो गए और उधर श्रावस्ती नगरी में उन दिनों ज़्यादा बोलबाला प्रचार प्रसार उस गौशाला के आजीवक मत का है और वो गौशाला खुद को जिन केवली अरिहंत 24वां तीर्थंकर ऐसे दुनिया में प्रचार कर रहा था। मगर जब गौतम स्वामी जी ने लोगों के घरों से ये बातें सुनी, भगवान से आकर भिक्षा से लौटकर पूछा, तो भगवान ने कहा वो जिन नहीं है, वो स्वयं को जिन बोल रहा है, मगर वो अभी वीतरागी नहीं। और उसकी सारी हिस्ट्री सुना दी, किस तरह मेरी शरण में आया, किस तरह मेरे से तेरो लब्धि की वो गुप्त रहस्यमय विद्या का पता लगने पर कैसे मुझे छोड़ करके चला गया। अब दुनिया में यह बात भी फैल गई कि गौशाला जिन नहीं है, सच्चे तीर्थंकर परमात्मा तो भगवान महावीर स्वामी। और जब हलाहल कुम्हारण अयमपुल उनका जो श्रावक है, उनके बहुत बड़े उस कुम्हारशाला में वो विराजमान है और इधर आनंद स्थविर अपने बेले की तपस्या के पारने में निकले हैं, लौट रहे हैं, रास्ते में ही आवाज़ दे करके, क्योंकि जिनको होता है ना तीली लगाने की आदत, तो वो किसी ना किसी के कंधे पे पहले बंदूक रखेंगे। भगवान के पास अभी डायरेक्ट जाने की हिम्मत नहीं महसूस हो रही, या यूँ सोच रहे हैं कि पहले एक बार मैसेज भेज दूँ, यदि मेरी बात उनके समझ में आ गई तो मैं शांत रहूँगा। मगर जैसे ही आनंद स्थविर को कहा कि मेरी बात सुनो, उसने वापस लौट कर के बात सुन ली, रुक गए। कहने लगे, तुम्हारे जो भगवान है वो खुद को अरिहंत तीर्थंकर केवली कहते हैं। चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो मेरे बारे में कह रहे हैं, ये मंखली पुत्र गौशाल है, ये मेरा शिष्य रहा है और ये अरिहंत नहीं है, तो उन्हें जाकर के बोल देना आगे के बाद ऐसी बात किसी के सामने ना करे, क्योंकि मैं वो मंखली पुत्र गौशाल नहीं हूँ। अब सारी चर्चा तो वो भगवान के पास आकर के ही करेंगे, मगर उसे कहने लगे, एक बार 4 व्यापारी थे और वे चारों व्यापारी दूर देश में अपनी कमाई का जरिया खोजने के लिए निकले। प्यास के मारे बेहाल हो रहे हैं, जो राशन भोजन पानी लेकर आए थे वो बचा ही नहीं। अब उन्होंने एक मिट्टी की बाम्बी देखी, बाम्बी समझते हैं ना, वो मिट्टी की बाम्बी देखी, तो एक ने कहा कि यदि हम इसको फोड़ेंगे तो हमें इसमें से पानी मिल सकता है। तो उन्होंने उस बाम्बी को ऊपर प्रहार करके तोड़ दिया और वहाँ से पानी की धारा निकलने लग पड़ी और वहाँ से पानी से अपनी प्यास मिटाई। फिर कहने लगे, दूसरे वाली बाम्बी भी तो दिख रही है, यदि आप लोग इस दूसरे वाली बाम्बी को फोड़ोगे तो यहाँ पर
मुझे लगता है कि हमें चांदी इत्यादि, सोना इत्यादि मिल सकता है। तो उन्होंने दूसरे वाली बाम्बी फोड़ी, तो वहाँ पर उन्हें क्या मिल गया? सोना इत्यादि मिल गया। तीसरी भी बाम्बी थी, तो जैसे ही तीसरी बाम्बी पर नजर गई, कहने लगे यदि तीसरी बाम्बी फोड़ोगे तो यहाँ पर हमें मणि और रत्न मिलेंगे। अब उन्हें इन चीज़ों की असेसमेंट कैसे हो रही है? तो उस असेसमेंट का कारण उन लोगों का एक अपना अनुभव और उन लोगों की कोई ना कोई गणित, ज्योतिष विद्या, जिसके आधार पर वे लोग, क्योंकि व्यापार करने निकले हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज रखते होंगे, रास्ते में क्या क्या घटित हो सकता है, उन संभावनाओं से जजमेंट भी लगाने की उनके पास लियाकत होगी। तो जब तीसरी बाम्बी फोड़ी है, तो बाम्बी में तो कौन रहते हैं? सांप रहते हैं। तो यह भी है कि सांप में भी कई बार परिग्रह संज्ञा ज़्यादा रहने के कारण वो वहाँ पर कुछ ना कुछ समेट करके बैठा होगा। उन्होंने कहा इसको फोड़ेंगे तो मणि रत्न मिलेंगे। तो उन्होंने हिम्मत करके उस बाम्बी को भी फोड़ दिया, और क्या मिल गए वहाँ से? मणि और रत्न। अब उन तीन में से, उन चार में से जो एक है वो कह रहा है अब ज़्यादा लालच करना अच्छा नहीं, मगर वो तीन कह रहे हैं चौथी बाम्बी फोड़ेंगे ना तो इसमें से हीरे निकलेंगे, वज्र रतन निकलेंगे, इसलिए इसको भी फोड़ देना चाहिए। मगर उनमें से एक सहमा सा कहने लगा यदि इसको फोड़ोगे ना तो इसमें दृष्टि विष जहरीला फुंकारता हुआ सांप निकलेगा और हम सारे के सारे मारे जाएं। वो कहने लगे तुम व्यर्थ में डर रहे हो, व्यर्थ में ऐसी अनहोनी सी बातें बोल रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। और उन्होंने जैसे ही चौथी बाम्बी को फोड़ा तो उस बाम्बी से एक फुंकारे मारता हुआ काला विषैला जहरीला सांप निकला, और उसने अपनी उस जहरीली जहरीली फुंकारों से, अग्नि से, मानो उसकी दृष्टि से उन तीन को तो क्या कर दिया? जला कर के मानो यमलोक पहुंचा दिया। मगर जो चौथा था उससे कहा कि तुमने मेरे प्रति अच्छे भाव रखे थे, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे नगर में सुरक्षित पहुंचा देता हूँ। तो उसको उसके नगर में सुरक्षित पहुंचा दिया। अब गौशाला आनंद स्थविर से कह रहा है यदि तुम जाकर के अपने भगवान से सारा दृष्टांत सुना दोगे ना तो मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहूँगा, तेरे को तो पूरा सेफ रखूँगा। मगर यदि वो नहीं माने ना, और यदि मेरे जैसे बाम्बी पर, क्योंकि गुस्सैल व्यक्ति भी तो सांप की तरह ही होता है ना, बोलते मेरे से पंगा नहीं लेना। हाँ, मेरे साथ यदि कोई पंगा लिया तो मैं तेरे भगवान का तो वही हाल करूँगा जो उस सांप ने उन तीन व्यापारियों का किया। मगर तू यदि मेरे फेवर में रहेगा तो मैं तुझे सुरक्षित तेरे स्थान पे पहुँचाऊँगा, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा। अब बात सुनी, कुछ सहमा सहमा सा लौटा है आनंद स्थविर, भगवान के चरणों में आकर के कहने लगे कि हे भगवान, क्या उसका तेज, क्या उसकी लब्धि, क्या उसकी वो उषण तेजोलेश्या अरिहंतों को भी जलाने में समर्थ है? तो भगवान समझाने लगे कि वो जो बोल रहा है उसके पास तेजोलब्धि है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसके पास वो साधना है। मगर उसकी वो साधना अरिहंतों को पीड़ा तो पहुंचा सकती है, मगर उनकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। और एक बात और सुनो, जितनी उसके पास तेजोलब्धि है उससे तो कई गुना ज़्यादा हमारे एक सामान्य अणगार मुनि के पास वो संक्षिप्त तेजोलेश्या रहती है। मीन्स वो उस लेश्या को, उस तेजोलब्धि को समेट करके रखते हैं, किसी के ऊपर उसका अटैक नहीं करते। और एक साधारण मुनि से भी देखा जाए कई गुना ज़्यादा वो तेजोलब्धि एक स्थविर भगवंत के अंदर होती है, जो
कम से कम 20 साल की संयम पर्याय वाला होता है, यह उत्कृष्ट 60 साल की उम्र वाला होता है, सूत्रों का स्वाध्याय करने वाला होता है, जिसकी मति स्थिर होती है। उसने तो जोड़ा ही जोड़ा है, उसने तो अपनी इस साधना के बल से अपनी तेजोलब्धि को भी बहुत ऊपर तक बढ़ाया है। इसलिए गौशाला ऐसे मुनियों का वैसे मुकाबला नहीं कर सकता। यदि वो मुनि अटैक कर दे तो उस गौशाले का तो कुछ बचने वाला। और एक अरिहंत भगवान के अंदर तो स्थविर भगवंतों से भी अनंत गुना ज़्यादा तेजो लब्धि होती है। मगर भगवान कहते हैं खंती खमा हु खलु अणगारा भगवंता। जो अणगार मुनि होते हैं वे क्षमा करने में समर्थ होते। क्या करने में? क्षमा करने में समर्थ होते हैं। स्थविर भगवान भी क्षमा करने में समर्थ होते हैं। अरिहंत भगवान भी क्षमा करने में समर्थ होते हैं। बिकॉज जो कैपेबल होगा, जो मजबूत होगा, जो व्यक्ति स्ट्रांग होगा, माफ़ वही कर पाएगा, प्रतिकूलता को सह वही पाएगा। और जो प्रतिकूलता को सह नहीं पाया, तभी लिखने वाले ने लिखा जो सहता है वही रहता है, जो सहता है वही रहता है। और जो सहना नहीं जानता उसका अस्तित्व ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकने वाला नहीं। तो अणगार भगवंत, स्थविर भगवंत, अरिहंत भगवंत इतने ज़्यादा कैपेबल होते हैं कि वो सामने वाला कितना भी क्रोध के आवेश में हो, उनका कितना भी नुकसान करे, वो उस प्रतिकूलता के वातावरण में भी खुद की शांति को बनाए रखते हैं। और जो माफ़ करता है वो तो शूरवीर होता है। क्रोध करने वाला तो कमज़ोर है, क्योंकि वो अपनी कमज़ोरी के कारण इरिटेट होकर के ऐसा स्टेप उठा रहा है। और जो सह रहा है इट मीन्स वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण वो किसी भी तरह से आहत या कोई गलत रिएक्ट नहीं कर रहा। तो भगवान समझा रहे अणगार मुनि भगवंतों में उससे ज़्यादा है तेज, उससे ज़्यादा है तेज, स्थविर उससे ज़्यादा है। स्थविर प्रभु में तेजो लब्धि का होता महते अरिहंतों की तेजो लब्धि, अरिहंतों की तेजो अनंत कहाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन्य लाएंगे। साधु स्थविर अरिहंत तो हो करुणा सिंधु, हो करुणा अजीबो हो अपनी साधना गुप्त रखे, ना क्रोध का हो बिंदु, ना अजीना क्रोध का हो। गौशाले संग चर्चा न करे, गौशाले संग चर्चा न करे, समझाइश आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन्य लाएंगे। परमात्मा ने सारी बात अच्छे से समझा दी कि यदि एक साधु क्रोध करने लग जाए तो वो गौशाले जैसे कईयों को जला के राख बना सकता है, मगर उससे आत्मा का कल्याण
उससे तो अपनी प्रोग्रेस और पीछे चली जाएगी। इसलिए साधुओं को, स्थविरों को, अरिहंतों को किसी के ऊपर क्रोध करना नहीं। और फरमा रहे हैं कि जो साधु, स्थविर, अरिहंत होते हैं वो अपनी शक्तियों को सुरक्षित रखते हैं। वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते। जैसे आपके पास सपोज 10 लाख रुपया है, अब 10 लाख रुपया है, किसी ने आपसे पंगा ले लिया, तो हो सकता है आप 10 लाख रुपया अपनी ईगो को, अपनी नाक का सवाल बना करके उस व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए बर्बाद कर दो, मगर निकलेगा क्या? निकला तो कुछ भी नहीं। और जो व्यक्ति समझदार होता है वो बोलता है भाई जो बात शांति से हो सकती है उसके लिए 10 लाख रुपया, अपनी मन की शांति, इन सब चीज़ों को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। तो जो समझदार मुनि होते हैं, स्थविर होते हैं, अरिहंत होते, वो अपनी इन साधना से पैदा हुई शक्तियों को बर्बाद नहीं करते। और फरमा रहे हैं परमात्मा कि वो गौशाला आएगा समवसरण में, वो गलत बोलेगा आकर के, मगर तुम मुनियों को किसी के साथ, किसी को भी उसके साथ चर्चा, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि वो आएगा गुस्से में, हाँ गुस्से में भड़कदा आएगा, उनके ना मुँह लाने की जरूरत। तो भगवान ने भी समझा दिया वो आएगा, मगर किसी को उसके साथ बातचीत करने की ज़रूरत नहीं। मगर कुछ माहौल, कुछ सिनेरियो ऐसा क्रिएट हुआ कि भगवान के 2 शिष्य भगवान के बारे में गलत शब्द किसी के मुख से निकले, ये सुन नहीं पा रहे। यह दूसरी संभावना कुछ आलोचकों ने की है कि जब भगवान ने मैसेज अपने सब संतों में सर्कुलेट करने को बोला, हो सकता है वो सुनक्षत्र सर्वानुभूति किसी कार्य से बाहर गए हुए थे, उन तक वो मैसेज पहुंचा नहीं। क्योंकि अदरवाइज सब संत तो बड़े विनीत थे, भगवान की आज्ञा में रहने वाले थे, मगर शास्त्र में ये क्लियर नहीं है कि वो संत बाहर थे या वहीं थे। मगर हाँ इतना ज़रूर है उनसे भगवान के बारे में कोई उल्टा बोले ये सहा नहीं गए। तो गौशाले ने जब देखा कि वहाँ से कोई मैसेज नहीं आया, और वो अभी तक भी लोग जब कुछ पूछते हैं तो वही आंसर करते हैं कि गौशाला जिन नहीं, तो वो अपने लोगों के साथ, समाज के साथ कि आज मैं तुम्हें बताता हूँ, दिखाता हूँ मैं किस तरह से उसको अपनी तेजो लब्धि से नष्ट भ्रष्ट करके राख बना दूंगा। जो अपने आप को जिन कहता फिरता है उसको मैं आज मिट्टी में मिला दूंगा। अरे देखो तेजो लब्धि किससे सीखी? भगवान से। अब कहते हैं ना जो अपने तन जाए बच्चे अपने नहीं बनते, तो जिनको इतना कुछ दिया वो शिष्य भी कुशिष्य बन करके अपने ही गुरु के प्रति उनकी घात का सोचने लग जाते, और अपने बड़ों की, ऐसे आराध्यों की घात सोचे, वो तो महामोहनीय कर्म बांधे, दुर्लभ बुद्धि वाले कर्म बांधे। मगर वो गौशाला आग बबूला हुआ, गौशाला समवसरण आया, समवसरण आया, वो समवसरण आविनय करे प्रभु वीर के, निज क्रोध है प्रकटाया, निज क्रोध है प्रकटाया, निज क्रोध है। प्रभु के पास आकर के जोर जोर से बोलने लग पड़ा, आप मेरे बारे में गलत क्यों बोल रहे हो? मैं वो वाला गौशाला नहीं हूँ, वो गौशाला आपका शिष्य था, आई एग्री, मगर मैं वो गौशाला, क्योंकि मैंने तो क्या किया है, देहों में यात्रा कर करके ये मेरा 7वां जन्म है, और मैं अब इस टाइम
कौंडिन्याय नाम का जो एक संत है उसके रूप में मेरा जन्म है। मगर ये गौशाले का शरीर ना तपस्वी होने के कारण कष्टों को सहने में अच्छा कैपेबल समर्थ था, इसलिए मैंने वो उदाई रूप में इसमें प्रवेश लिया है। मेरा नाम उदाई है, मेरा नाम गौशाला। मैं तो जिस तरह से आपने वो बताया था ना, वो तिल्लों वाला, उसके दिमाग में तो वही था ना, जैसे वो उसमें दोबारा से आ सकते हैं। तो वो कह रहा है ये तो मेरा 7वां जन्म है और मैं इस टाइम उदाई नाम से व्याख्यात हूँ, मगर ये गौशाले का देह है। लोग भी इस देह को देख करके मुझे गौशालक बोलते हैं, मगर मैं आपका शिष्य वो गौशाला। बड़ी कमाल हो गई, भगवान ने सुन लिया, कोई बात नहीं। मगर भगवान से चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है आप ये बातें बोलना बंद कर दो कि मैं आपका शिष्य हूँ। मगर जैसे ही सर्वानुभूति अणगार ने सुना तो उन्हें ये बात रास नहीं आई, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी भगवान से सुन ही रखा था कि ये कौन है, ये मेरा ही शिष्य था, मगर मेरे से कुछ सालों में ही जुदा होकर के मेरा ही विद्रोही बन कर के सामने आ गया। तो सर्वानुभूति कहने लगे गौशालक, यदि किसी से एक भी शब्द सीखा जाए उसका सम्मान करना चाहिए, मगर भगवान ने तुम्हें एक शब्द नहीं बल्कि तुम्हें बहुश्रुत बनाया, तुम्हें ज्ञान ध्यान सिखाया, तुझे इतना ऊंचा उठाया, और आज तू उनके प्रति ही इतना, एक बड़ा स्लैंग सा वर्ड आता है ना, नमक, हाँ वही बन रहे हो ना तुम। जिन्होंने सिखाया, जितना तेरे को ऊंचा उठाया, उन्हीं के प्रति तुम इतना गलत बिहेव कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें तो क्षमा याचना करनी चाहिए। मगर जब ईगो हर्ट होती है ना, व्यक्ति को गुस्सा और बढ़ जाता है। गौशाले को और गुस्सा आया और उसने अपनी तेजो लिशा के प्रभाव से उसके ऊपर वो तेजो लिशा छोड़ी और वो देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गए। मीन्स वहीं वो संत नष्ट हो। भावों में कठोरता नहीं थी उनके, भावों में उनके किसी भी तरह का द्वेष नहीं था, बल्कि सत्य के प्रति सामने वाले को जागरूक करने की दृढ़ भावना थी कि इसका भव खराब ना हो, इसलिए वो उसे हिदायत देने के लिए थोड़ा ज़्यादा जोर से तो बोल रहे थे, मगर वैसा क्रोध का आवेश नहीं। और वो काल करके 8वें देवलोक में पैदा हो। और जैसे ही ये बात और मुनि भी सुन रहे हैं, बाकी सब तो अलर्ट है, भगवान ने क्या बोला है इसके साथ किसी ने बोलना। मगर जैसे ही सुनक्षत्र मुनिराज जो अयोध्या के निवासी थे, उन्होंने भी यही बात बार बार उसके मुख से सुनी, भगवान के बारे में गलत बकता जा रहा है, बकता जा रहा है, कब तक सुनेंगे। फिर उसने फिर आगे होकर के कहा कि हे गौशालक, तुम्हें ये चीज़ें शोभा नहीं देती। जिन्होंने तुम्हें सिखाया, लिखाया, पढ़ाया, सिंपल लैंग्वेज में बोले ना, जिन्होंने तुम्हें बहुश्रुत बनाया, आज उन्हीं के सामने तुम इतने निरादर भाव के साथ बोल रहे हो। कैसे उदंडता के साथ तुम भगवान से पेश आ रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और जैसे ये कहा उसका गुस्सा और बढ़ गया। मगर गुस्से में होता अक्सर क्या है, शरीर कांपने लग जाता है, आंखें चढ़ने लग जाती है और दिमाग की बत्ती गुल होने लग जाती है। मोमेंट्री मैडनेस है, अर्थात वो व्यक्ति फिर अपने आपे से बाहर हो गया और उसने तेजो लब्धि का पुनः प्रहार किया। तो बात वो सुन रहे हैं। आगम भोला हुआ गौशाला समवसरण आया, समवसरण आविने करे प्रभु वीर की निज क्रोध प्रकटाया, निज सर्वानुभूति समझाए, सर्वानुभूति उसे शक्ति जलाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन
के सावन ये लाएंगे सब। भगवान की आंखों के सामने उनके एक शिष्य का देहांत हो जाता है, मगर परमात्मा फिर भी शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि भगवान जानते हैं यदि उस बचाव में कोई संभावना होती तो कभी गौशाल्य को भी तो बचाया था। संभावना होती तो ज़रूर बचा लेते। और दूसरी बात, भगवान ने तो ऑलरेडी अलर्ट कर रखा था। जैसे बोलते ना, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट पहले से कर रखा था। भाई वो आएगा, किसी ने उसके साथ बात। सुनक्षत्र भी कहे अरे उपकार को याद करो, उपकार को याद करो, गोशाले उपकार को बहुश्रुत बनाया, ज्ञान सिखाया, ना व्यर्थ विवाद करो, ना हो ना व्यर्थ तेजो लब्धे अणकार को, तेजो लब्धे अध जला बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सब। अब जैसे ही तेजोलब्धि का प्रहार दूसरे संत पे भी कर दिया, सुनक्षत्र पे भी, मगर अब उस तेजोलब्धि में वो जोर नहीं रहा, वो पोटेंसी नहीं रही। अब वो जोर ना होने के कारण उस तेजोलब्धि से वो संत एकदम राख का ढेर नहीं बना, बल्कि उससे झुलस गया अग्नि में। और जब झुलस गया तो भगवान के पास आकर के प्रतिक्रमण किया, प्रायश्चित लिया, सभी संतों से क्षमा याचना की और बड़े भावों से संतारा लेकर के अपने प्राणों का त्याग की। सर्वानुभूति जी आठवें दूजे अच्युत जन में, दूजे अच्युत जन में, दूजे प्रभु बोले तुम कोई और नहीं, गौशाले के तन में, गौशाले में, गौशाले। यह सुना प्रभु पर तेजो लेशा छोड़ी जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन, सावन। और जैसे ही भगवान ने अपने दो संतों को देखा, अपनी आंखों के सामने जाते गुरुदेव पधार, हो रब मेरा सतगुरु बढ़ के आया, होते झुकदार संसार बनो, होते झुकदार,
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैन देख मथा, हो मैनू वेख लैन देख मथा, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरर्जन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो सो नक्षत्र जी 12वें अच्युत कल्प में, क्योंकि उनके पास प्रतिक्रमण आदि करने का वक्त बच गया और सर्वानुभूति जी के पास आलोचना इत्यादि संधारा आदि लेने का वक्त नहीं बचा, मगर आराधक हुए हैं और जल्दी तरने वाले भी हैं। अब जैसे ही परमात्मा ने यह सारा मंजर अपनी आंखों के सामने देखा, अब भगवान बोले कि हे गौशालक, तू खुद को जिन प्रलापी कह कर के दुनिया में यह सिद्ध कर रहा है कि तू जिन है, मगर तू जिन नहीं। और जो तू कह रहा है कि यह उदाई के रूप में मेरा 7वां जन्म है, मैंने तो गौशाले के शरीर में प्रवेश लिया है, तो यह भी सरासर मिथ्या है, झूठ है। तुम तो यूं है जैसे कोई चोर पकड़ा जाए और तिनका लेकर के उस तिनके के पीछे छिपने की कोशिश करे कि मैं नहीं दिख रहा, तो तुम तो मेरे सामने तो ऐसा ही कर रहे हो। मैं तो तुम्हें जानता हूँ तुम क्या हो और अब क्या दिखने की कोशिश कर रहे हो। अब जैसे ही ये बात सुनी है, उसका क्रोध 7वें आसमान पे। अब भगवान के ऊपर भी जिनसे सीखा, उन्हीं के ऊपर उस तेजो लब्धि का प्रहार करता है। क्या होता है भगवान को, क्या उसका असर आता है, कैसे रिकवरी होती है, उसके बारे में कल सुनेंगे। अब श्रद्धे गुरुदेव जी महाराज कृपा। ओम।